हाँ बी वाला ना, बी नहीं, 7A पढ़ो, पर्सनली 7A हो जाए तब फिर पढ़ेंगे ना, पर्सनली 7A, प्रश्नावली 7A ना, समाकलन, कौन चैप्टर है, समाकलन है, समाकलन। ठीक, पहली सवाल कौन सी है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात करिए ना। सवाल नंबर 1, पहली जो है 1 में ए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन y dy, कल हमने फार्मूला बताया था कौन सा, इंटीग्रेशन x पावर n, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या बताए थे, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, यही फार्मूला बताए थे ना। जब आप समाकलन करेंगे x का, x की पावर n के रूप में रहेगा तो उसका क्या मान हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर n ना, तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। वैसे यहाँ पर y है, y के सापेक्ष समाकलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, y की पावर 2 अपान 2 प्लस सी, सही है ना। ऐसे दूसरी सवाल बी क्या है भैया, x की पावर 6, इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पावर 6 है तो x पावर 6 प्लस 1 अपान कितना, 6 प्लस 1 प्लस सी, तो x पावर कितना 7 अपान 7 प्लस सी, ठीक ना, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, सही है, हाँ दिख रहा है, सही है। चलो नेक्स्ट सवाल सी क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर a dx ना, यहां पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे बताओ, x पावर a है, x की पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1 प्लस सी, ठीक, सी के बाद डी कौन सी है, डी है इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा t की पावर 4 यानी 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, माने t की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा आंसर t की पावर 5 अपान 5 प्लस सी, मतलब जो मान ऊपर है वही नीचे रख देंगे, उसी में जोड़ करके एक में, मतलब खोपड़ी वाला मान में एक जोड़ के बटे वही नीचे फिर उतार देंगे, इतना ऐसे, ठीक। सवाल नंबर 2 में ए, बताओ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx दिया है ना, x पावर, इसमें n आप पूरे को मानेंगे, इतने को n मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, x की पावर -5 प्लस 1 अपान -5 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, x पावर -4 अपान -4 प्लस सी, या क्या करेंगे, इसको नीचे कर लीजिए, x पावर -4 को नीचे कर लीजिए, तो लिखेंगे कितना, -1 अपान 4 x की पावर 4 प्लस सी, सही है। अरे भाई ये नीचे आ गया, अंश से हर में आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, x पावर -4 जगह हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 4, बी है, सवाल नंबर बी है, x की इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 dx, सही है, यही है ना, आंसर मिला लीजिएगा सबका, जहां डाउट हो पूछ लेना, तो -1/3 प्लस 1 बटे कितना, -1/3 प्लस 1 प्लस सी ना, तो अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -3 है, एलसीएम लेंगे 3, -1 प्लस 3 ना, ऐसे x की पावर -1 प्लस 3/3 प्लस सी, हल करेंगे तो मिलेगा हमको कितना, x की पावर कितना 2/3 बटे 2/3 प्लस सी, और ये हल होकर के ये ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा 3/2 ना, x की पावर 2/3 प्लस सी, ठीक। सी देख लीजिए, बी के बाद सी क्या है, सी है x की पावर -3/4, इंटीग्रेशन x की पावर -3/4 dx, तो क्या करेंगे इसमें, वही क्या करेंगे, x की पावर -3/4 प्लस 1 बटे -3/4 प्लस 1 प्लस सी, तो सॉल्व कर लीजिए, 4 यहाँ जाएगा -3 मतलब कितना आएगा, x की पावर 1/4, सही है ना भाई, अरे 4 एलसीएम ले, -3 प्लस 1 प्लस 4, तो ये घटेगा तो 1/4 है तो आएगा, तो लिखेंगे
1/4 प्लस सी, तो हो जाएगा 4x की पावर 1/4 प्लस सी। हाँ, ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो 4/1 मतलब 4 इतना। ठीक, चलिए अब एक सवाल और बची है डी। डी भी यही देख लीजिए, डी कितना दिख रहा है, दिख रहा है सबको? डी हो जाएगा, डी कहाँ है, डी कहाँ, डी हाँ, जेड की पावर -1/4 डी जेड, 1/4 डी जेड। तो यहाँ बताओ क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जेड की पावर -1/4 प्लस 1 बटे -1/4 प्लस 1 प्लस सी ना, तो कितना आ जाएगा? -1/4 प्लस 1 करेंगे तो 3/4, -1 प्लस 4 हो जाएगा। अरे माइनस देखो, हल करेंगे, -1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 4, तो -1 प्लस 4 तो 3/4 ना। तो यहाँ हो जाएगा जेड की पावर 3/4 और बटे 3/4 प्लस सी। अब ये ऊपर आएगा, लिखा जाएगा 4/3 जेड इंटू जेड की पावर 3/4 प्लस सी। समझ में आ रहा है? ये 2 सवाल हो गए। तीसरी, चलिए तीसरी भी बहुत सरल। तीसरी में फार्मूला है ए की पावर एक्स। तीसरी में कौन सा फार्मूला? ए की पावर एक्स का। नोट किया तुम लोग इसको? चलो, ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है बताओ पांडे? ए की पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डीएक्स बोल रहे हैं भैया ना, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग ई बेस ए। नहीं समझे मेरी बात? नहीं याद है फार्मूला ना? देखो भाई थोड़ा सूख जाए, फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डीएक्स बराबर, मिला लीजिए, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी। बोले ही होता है। कपड़ा लाओ, पानी सूखा लो वहां से ना, यही फार्मूला है। अब जैसे सवाल नंबर 3 जो आपकी है इसी फार्मूले पे है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 में ए, देखो ए क्या दिया है? इंटीग्रेशन, यहां दिख रहा है इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स डीएक्स है। 2 क्या है? अचर पद है ना। अरे ए भी यहाँ आपका कांस्टेंट है और एक्स क्या है? आपका वेरिएबल है, चर और अचर है ना। यहाँ मान लीजिए 2 है, 2 की पावर एक्स, तो यहाँ पर भी दिया 2 की पावर एक्स, तो वही ए की पावर एक्स का फार्मूला लगेगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, लॉग ई बेस ए, ठीक ना, प्लस सी। चलो आ जाओ, तो क्या बनेगा इसका? 2 की पावर एक्स अपॉन कितना? लॉग ई बेस 2 प्लस सी। अरे ए का मतलब है 2, तुलना करके देख लो फार्मूला में ना, यही आंसर हो जाएगा। बी देख लो, एक लाइन का उत्तर है, फार्मूला याद रहे तो। बी क्या है? कुछ 3 की पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर बी 3 की पावर एक्स डीएक्स ना, क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स, एक मतलब 3 लॉग ई बेस में और फिर 3 प्लस सी। सी देखो भाई, सी क्या है? बी की पावर एक्स ना। पांडे सवाल पूछी गई है, समझ रहे हो नहीं? बी की पावर एक्स अपॉन लॉग, हल्के मत लो, नहीं हल्का कर देगी, जब एग्जाम पूछी जाएगी ना तुमको हल्का कर देगी। इंटीग्रेशन, चौथी सवाल इंपॉर्टेंट है। सी डी, डी डी कह रहा है बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, बताओ। अभी तक तो ए की पावर एक्स के रूप में था तो फटाफट रख लेते थे, अब बताओ यहाँ मामला फंस गया। बताओ, इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स प्लस ए डीएक्स है, तब क्या करेंगे? माने हम इसको अलग अलग कर लें। कैसे करेंगे अलग अलग? लेकिन इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर ए डीएक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई? अरे जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो वही जोड़े हैं तो हम अलग अलग कर लिए। अब इसमें अचर पद कौन सा है? ये अचर पद है, बी की पावर ए बाहर निकाल लीजिए, इंटू में है ना, लिखते हैं बी की पावर ए इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स डीएक्स। लो भैया पुरानी सवाल तुम्हारी फिर मिल गई। तो बी की पावर ए, इसका क्या हो जाएगा? बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस बी प्लस सी होगा। और अच्छे से सॉल्व करना चाहे इनको उठा के फिर इनके पास ले चलो। कैसे लिख सकते हैं? बी की पावर ए इंटू बी की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस बी प्लस सी ना। अब यहाँ बी
बेस दोनों का बराबर है तो गुणा होगा तो घातें जुड़, यहाँ इंटू है बीच में, गुणा करेंगे घातें जुड़ जाएंगी, तो जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे b की पावर x प्लस ए अपान लॉग b प्लस सी, ऐसे ये उत्तर हो जाएगा, मिला लीजिए। ठीक, चलो इतना नोट कर लो, इसको नोट कर लो दोनों तीनों को, चलो नोट करो तो आगे पढ़ाएं। 7a आंसर मिला लेते हैं हम एक बार, आंसर सब सही है फिर भी मिला लीजिए। बात नहीं। चलो चौथी, तीसरी सवाल लगा के दिखाओ, चौथी चौथी लगाओ। चौथी लगाए हो, दिखाओ। कल लगाए थे ना चौथी। कहाँ कौशिक, tan स्क्वायर एक्स को तोड़े थे हम sec स्क्वायर थीटा में, नहीं याद है, फिर भूल गए। अभी कल ही लगाए, परसों लगाए थे, कब लगाए थे उदाहरण में, नालायक। खोल के देख ले कहाँ लगाए यहाँ। सेक स्क्वायर माइनस वन में ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तब हाँ कदम नालायक गधा। चल सवाल देखिए यहाँ चौथी, चलो यहाँ देखो नालायक तुम लोग। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कितना है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो यहाँ देखो, यही है ना। क्या करेंगे, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करें, जो फंक्शन दिया गया इसको थोड़ा सा सरल कर लें, समाकलन के लायक बना लें। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, कैसे, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, बटे कॉसेक को तोड़ सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक ना। फिर इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, अब ये सॉल्व होगा तो लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। कैसे, तो भाई ये ऊपर जाएगा तो कास साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब होगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो स्क्वायर में दोनों है तो लिखा जाए tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसका फार्मूला एक होता है tan स्क्वायर थीटा का, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। और बोलो होता है कि नहीं होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ही होता है ना, सही है। तो अब इसका समाकलन कर लीजिए दोनों भाग का, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स dx का tan x होता है, और 1 का क्या बताए थे, 1 का x होता है, प्लस c हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी है, नोट कर लीजिए इसको, अब फार्मूला नोट कर लीजिए। यही तो बताए थे ना,
फार्मूला tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बी, चलिए क्वेश्चन नंबर बी नोट कर लो इसको, तो आगे बताएं। हाँ क्या कह रहे हो? अरे दो सवाल है, तुम लोग याद नहीं करते। फार्मूला मिटा दें, लिख लेना इसको। हो गया? हाँ मिटा दें, पढ़े मिटा दें। चलो अगली सवाल इसमें बी है, बी करिए। बी क्या है भैया? सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स करके इंटीग्रेशन कितना दिया है? सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। चलिए करिए। सेवन ए में है आपकी बी। कर लेंगे? चलिए हम बताएं, बहुत सिंपल है, दो लाइन सवाल है, कैसे करेंगे? ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे जैसे हम तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सॉरी टेन एक्स सेक एक्स हो जाएगा, या सेक एक्स टेन एक्स बोल दो ना। ब्रैकेट मतलब सेक एक्स का हमने अंदर गुणा कर दिया, सेक एक्स का अंदर, तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब दोनों का अलग अलग समाकलन क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो फार्मूला है, प्लस ये भी फार्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स फार्मूला है, ये भी कितना हो जाए? सेक एक्स का टेन एक्स प्लस, अरे बोला करो भाई, बोला करो, सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाए। ठीक, तो ये सवाल पूछी गई थी शायद, ये सवाल पूछी गई थी ना। और छोटी छोटी सवाल है, फार्मूले सब बेस्ड है, फार्मूला याद है, थोड़ा सा कभी फंस गया तो सॉल्विंग। चलो चौथी का सी, सी क्या है? इंटीग्रेशन, बोलो भाई इंटीग्रेशन कितना है? 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x और 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट। तो देखिए इसमें अचर पद भी, सारे अचर पद बाहर करेंगे, ऐसे लिखें अलग अलग करके, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ध्यान से देखिए, 3 बाहर इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 1/2 में लिख लेंगे, एक्स पावर एन के रूप में बन जाएगा, एक्स की पावर 1/2 डीएक्स। तो भैया अब आ जाइए 2 इंटू, ये है एक्स की पावर एन के फार्मूले पे, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 मतलब जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, 3/3 माइनस इसके पास आ जाइए 3 साइन एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन, सोच के बोलो, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? 3/2 ना, अरे 1/2 प्लस 1 बराबर 2 एलसीएम, तो 1 प्लस 2 3/2 ना। तो एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, इसको पलट करके ऊपर ले जाएंगे तो लिखा जाएगा 2/3, यहाँ पे देखो 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए साथ में फटाफट हटाएं। सी यही है ना, किसकी सी है ये? चौथी की सी है ना, चौथी की सी है। चौथी की सी है भाई, है 4C है चौथी की सी। नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट। चलो और किनारे थोड़ा बताया करेंगे यहाँ पे। अब इसमें से एक एक करके पूछें, तो ऐसे बता देते हैं।
चौथी डी भी कर लें, क्या है डी हो गया है, डी नहीं हुआ है अभी, चलो बोलो डी भी बता दें, बोलो डी, चौथी का डी यहाँ देख लो, 4D यहाँ देखो, बोलो क्या है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x ब्रैकेट क्लोज dx ना, कितने पद हैं, 3 पद हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लगाइए, 2 अचर पद बाहर निकल, 2 अचर पद बाहर, x dx हो जाएगा, माने चर का ही समाकलन का फार्मूला रहेगा, अचर का नहीं, अचर का 0, अचर का हटेगा तो मान अचर का 1, वैसे 1 है तो 1 हो जाता है, x हो जाता है, माइनस 3 बाहर होगा, इंटीग्रेशन cos x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो भैया 2 इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स पावर n प्लस 1 से, माइनस 3 cos x का साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, यही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा काट दो इसको, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए फटाफट साथ में, जल्दी करिए, 5वें सवाल पे आ जाए। पचवी नहीं लगाए थे क्या, पचवी लगा देते हैं, चौथी का सी हो गया, डी हो गया, पचवी का आते हैं। पचवी चले भैया, पचवी का क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके समाकलन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लो, पचवा सवाल क्वेश्चन नंबर 5A, 5A क्या है बोलो जरा, इंटीग्रेशन, बोल भाई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx ना, चलो क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट खोल दिया ना, इससे कटेगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बोलो भाई सही है, सही चल रहा है ना, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ, अरे ब्रैकेट खोले तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो इसके साथ ही कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 लिख लिया, ब्रैकेट खोल दें तो ऐसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, और एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस इसका 1 का x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद b देख लीजिए, 5 का b क्या है बोलो, 5 का b क्या है आपका, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx ना, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 बाहर x स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, लिखेंगे 2x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x प्लस c, अरे e की पावर x का जो समाकलन होता है e की पावर x होता है, अवकलन भी e की पावर x का शायद e की पावर x होता है ना, ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर पावर x पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक, प्लस सी लगा के आंसर हो गया। डी के बाद सी देख लीजिए, सी क्या है, सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, कैसे, dx बटा एक्स की पावर 5 की पावर माइनस एक्स, अब देखो फंसा दिए ना, अब तुम्हारे लिए पिछला सवाल, फिर पिछला फार्मूला, बोलो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन 5 की पावर x dx लिख सकते हैं, अरे बोलो ना, 5 की पावर x मतलब फिर वही a की पावर x log a, a की पावर x लिखेंगे 5 पावर x अपान लॉग, यही वैसे, ठीक ना, यही होगा ना आंसर। चलिए अब आ जाइए डी पे, डी क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx बटे sec x, तो इसको लिखिए इंटीग्रेशन 1 अपान sec थीटा बराबर cos थीटा, cos x dx, cos x का कितना हो जाता है sin x प्लस c हो जाएगा उत्तर, ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, पांचवा खत्म, छठवां सतवा बता दें, 8वां प्रश्नावली आपकी खत्म आज। कोई दिक्कत है क्या किसी सवाल में, सही है ना सब, सबके आंसर मिल रहे हैं ना, आंसर मिला लिया करिएगा, देख लीजिए जहां ऐसा उन्हें पूछ लेना।
दिख तो रहा है अच्छे से, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। ये लाइट जो आज थोड़ी दूर छोड़ दिया करेंगे बस। चलिए अगली सवाल, चलिए छठवीं, सवाल नंबर 6 पढ़िए क्या है। चलिए बोल भैया क्या है सवाल नंबर 6 में ए, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस 5x² माइनस 4 अपान कितना है x² dx ना। तो क्या करेंगे भाई इसमें, कैसे करेंगे, तो आप देखिए ऊपर 3 पद लिखा है ना, 3 पद बना ना, सबको अलग अलग कर लिए, कैसे अलग अलग करेंगे, सबको ऐसे अलग अलग, कैसे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान x² प्लस 5x² अपान x² माइनस 4 अपान x² लिखा जा सकता है कि नहीं भाई बताओ, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग एलसीएम लेंगे फिर वही बन जाएगा। तो क्या करें, x² से इसको काटेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, कटेगा नहीं, इंटीग्रेशन x dx लिखा जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 5 dx लिखा जाएगा ना, 5 को बाहर कर लो ऐसे, यहाँ 1 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 dx, बोलो कैसे, ये चला गया ऊपर भाई, 1 अपान x² का है नहीं, 1 अपान x का होता है log x, लेकिन x 1 अपान x होता तो कर लेते, x² है तो ऊपर लेके चलेंगे, x पावर माइनस 2 अब x का समाकलन हो जाएगा x की पावर 2 अपान 2 ना भाई, 5 इंटू एक्स 1 का समाकलन x होता है, माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 पर माइनस 2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, माइनस 1 अपान माइनस 1 ना, तो प्लस c, अब ये इसको प्लस कर देगा, क्या लिखेगा, x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 अपान x प्लस c, अरे ये नीचे चला आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे आंसर शीट देख लो, आंसर देख लो एक बार, सही है। चलो चौथी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, b 6 का b ना, 6 में b क्या है, इंटीग्रेशन dt अपान t ना, ये हो जाएगा भाई, अभी हमने बताया था इंटीग्रेशन 1 अपान x dx बराबर होता है log mod of x, log mod of x पढ़े हो ना सूत्र, इंटीग्रेशन 1 अपान x dx बराबर log mod of x, इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log mod of t हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, यहाँ भी लिख लो प्लस c, ठीक, यही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल भाई, हाँ सतवीं नहीं छठवीं C अभी नहीं पढ़ोगे क्या, छोड़ दें, मटर गश्ती हो रही, छोड़ दें फिर जाएंगे ना, छोड़ दें मन कर रहा है ना, चलो मिला लीजिए सबका आंसर ठीक आ रहा है, log t प्लस सी, हाँ चलो बोलो C बोलो क्या है, 6c बोलो, इंटीग्रेशन x की पावर 3 ऊपर ना ब्रैकेट में है ऐसे, हाँ x पावर 3 प्लस 4 अपान रूट x ना। चलो भाई क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब देखो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, रूट x मतलब x की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा माइनस 1/2, माने x की पावर माइनस 1/2 लिखेंगे, ठीक ना, कंफर्म, इसको लिखेंगे माइनस 1/2 ऊपर जाएगा, लिखेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स पावर माइनस 1 अरे यार ऐसे ना लिखें, समझो पहले, x पावर 3/√x लिख दें, या इसको लिख दें x की पावर 1/2, ये मामला गड़बड़ा जाएगा, अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, 3x अपान x की पावर 1/2 प्लस 4 अपान x की पावर 1/2, अरे बोलो यहाँ तक समझ में आया। चलो इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2, अब बताओ समझ में आ रहा है, अरे ये जाएगा तो घात -1 होगी इसकी, तो इसके साथ जुड़ेगा, बेस समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो फिर 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 एक्स पावर माइनस 1/4 dx, अब
सबको अलग अलग करेंगे। जैसे इसको हल करेंगे कितना मिल जाएगा, 5/2। चाबी ले लो। एक्स पावर कितना हो जाएगा, 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स पावर कितना होगा, कहाँ -1/2, अरे भाई 1/2 आएगा, प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स पावर -1/4 dx। समाकलन करवा लीजिए। एक्स पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर -1/4 प्लस 1/-1/4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, तो और सॉल्विंग कर लीजिए। ये 5 कितना हो जाएगा, एक्स पावर कितना बाबू बोल बताओ, 7/2/7/2 प्लस यहाँ देखो 3 इंटू एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर कितना 3/2। अरे -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 तो 3/2 नहीं भाई, 3/4 अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस सी। चलो और हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा, 3 से 3 कटेगा, चाहे 6 करके काट दो चाहे ऐसे काट दो, तो 2 एक्स की पावर 3/2 इसे काट दो, प्लस ये ऊपर आएगा 16/3 एक्स की पावर 3/4 प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नोट कर, इसको नोट करिए, नोट करो। अरे तो एक बार और नोट कर लो भाई, क्या दिक्कत है। 6 अरे 2 3 6 कैसे 6/7 दे रहा है इसमें, कुछ गलत मिला है। कौन सा सवाल है जरा बताओ कुछ। हाँ नहीं 2/7 से एक्स पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 8√x दे रहा है, प्लस सी दे रहा है, सी है ना ये 8√x प्लस सी कैसे आएगा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। दो सही है, 2x की पावर 3/2 है, 2x की पावर 3/2, यहाँ 3/2 कैसे आ जाएगा। ये देखो यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ क्या होगा 1/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2। बोल नहीं रहे थे यार, सब गड़बड़ करवा दिए तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, हो गया 3 बाई, अरे ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे देखो -1/2 प्लस 1 तो 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 प्लस 2 बराबर 1/2 ना, तो 1/2 लिखा जाएगा ये। हाँ अब आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। तो अभी ये कितना लिखा जाएगा 16/3 नहीं, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा √x लिख सकते हैं इसको, x पावर 1/2 मतलब √x प्लस सी। ठीक, अब ये उत्तर सही है, ठीक ना। ये हम लोग यहाँ भूल गए थे, 1/2 की जगह 1/4 लिख दिए थे। ठीक, अब सही है, नोट कर लीजिए। एक सवाल और बता दें, बस एक क्वेश्चन और ले लें, बस डी। ठीक ना, गौरव देख नहीं रहे, तुम बताए नहीं, सवाल गलत हो गई ना। ये समझ रहे ना कैसे लगी है, इसको तोड़ लिया अलग अलग भागों में, फिर क्या किए हैं, इसको ऊपर लेके चले गए, घात में जुड़ जाएगा सबके घात में, उसके बाद इसका क्या करेंगे, सबका समाकलन कर लेंगे, तो इतना सवाल हो जाएगा। ठीक ना, जहां नहीं है पूछ लेना। छठवीं कड़ी
ये राम राम राम। छठवीं कड़ी देख लो 6D इंटीग्रेशन dt बटे कितना है, dt में नहीं है x में है, dx अपान कितना है, dx बटे x रूट x है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटे कितना है, x की पावर 3/2। बोलो कैसे, x इंटू एक्स की पावर 1/2 है, इसकी घात 1 है, गुणा करेंगे तो घाते जुड़ेंगे 1 + 1/2 हो जाएगा। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम 2 + 1 तो वही हो जाएगा x की पावर 3/2। सही है ना। यहाँ लिख दिया 3/2। अभी ऊपर लिख चलो इसको, इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 ना। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितना हो जाएगा, x पावर -3/2 + 1 अपान 3/2 -3/2 + 1 + c। अरे x पावर n + 1 अपान n + 1 ना। तो भैया हल करो, 2 एलसीएम हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, -1/2 बटे -1/2 + c। तो मिलेगा क्या हमको, -2 ऊपर आ जाएगा, x पावर -1/2 + c। या लिखे होंगे -2 x की पावर, ये ऊपर नीचे कर दें 1 अपान √x कर दें + c, या लिख दो -2 अपान √x + c। चाहे जो उत्तर हो, ये कुछ भी उत्तर अधिकतम सॉल्विंग ही उत्तर माना जाता है। ठीक, अब बाकी कल 6D हो गया, बाकी कल देखिए, पढ़ के आइएगा। हे प्रभु।